हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से ही हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी रिकवरी भी शो करी, लेकिन हमें आखिरी आधे घंटे में निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल के आसपास से ही एक बार फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमारी निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,325 के लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है ये है 18,325 का स्विंग हाई। निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई वो इसी स्विंग हाई के लेवल के पास निफ्टी की ओपनिंग हुई और इसी लेवल से निफ्टी ने ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग शो करी। उसके बाद जब हमें रिकवरी देखने को मिली तो आखिरी आधे घंटे में भी हमें निफ्टी के अंदर इसी स्विंग हाई के लेवल के आसपास से एक बार फिर से आखिरी के आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसका मतलब क्या होता है कि 18,325 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक निफ्टी 18,325 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो ना करे तब तक हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें इस लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे 18,450 के ये लेवल्स। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करेगा। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक कि निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,135 के ये लेवल्स। और अगर 18,135 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,050 के ये स्विंग के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अपने नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग दिखाई थी। उसके बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपनिंग लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, लेकिन हमें पहले ही 15 मिनट के अंदर उस सेलिंग की रिकवरी भी देखने को मिल गई थी। उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और फिर सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम शो करा। लेकिन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आखिरी के आधे घंटे में हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग कल को लेके किस तरीके से होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम दो तरीकों से बिल्डअप करेंगे। पहला तरीका तो क्या, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 43,000 के राउंड लेवल। 43,000 से ऊपर के टारगेट्स अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 43,000 एक राउंड लेवल है। तो हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी वहां पर रेजिस्टेंस लेता है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और अगर बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें उसके ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे सामने लॉन्ग पोजीशन में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो 43,000 के राउंड लेवल्स ही हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे। अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो हम दूसरे तरीका कौन सा है जिसके जरिए हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 42,500 से 42,625 इस 125 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर हमें देखने को मिलता है और यहां पर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर इस 125 पॉइंट की रेंज के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक लेवल के नीचे ही बिल्डअप करेंगे और वो होगा हमारा 42,500 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी 42,500 के इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है
तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स जो कि लगभग 42,350 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 42,200 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 42,200 का लेवल भी इनकेस ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 41,950 के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।